के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होने वाला है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा जो आपकी लाइब्रेरियन भर्ती है, जो आपकी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन भर्ती है वो आपकी आने वाली है। उसकी डेट है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है, क्योंकि कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो आपका जारी हो चुका है। और जारी होने के बाद में जितनी भी आपकी भर्तीज है जिनकी अभ्यर्थना भेजी गई थी बोर्ड को, तो उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। लिस्ट भी जारी की गई है, यानी कि एग्जाम कब होगा उसकी डेट भी जारी हो चुकी है। साथ में एग्जाम का रिजल्ट है वो कब आएगा वो भी जारी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो लाइब्रेरियन भर्ती है उसकी तरफ काफी छात्रों का रुझान हो रहा है और काफी छात्रों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, क्योंकि अब जैसे भर्ती आ रही है तो कुछ स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि सर अब क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ और जो भर्ती आएगी भर्ती तक क्या मेरा ये कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मिलेगी। साथ में ये भी क्लियर करूंगा कि इसके लिए जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, साथ में एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन सा कोर्स आप कर सकते हो थर्ड ग्रेड भर्ती में एलिजिबल होने के लिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने जैसे ऑलरेडी आपको क्लियर किया था कि तकरीबन 500 पदों पर, ठीक है, 500 पदों पर जो आपकी ये भर्ती है लाइब्रेरियन भर्ती है वो आपकी आने वाली है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ले सकते हो, एक ई पेपर पहले जारी हुआ था कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 1004 पद खाली है, भर्ती होगी 500 पदों पर। इसकी अभ्यर्थना यहाँ पर बोर्ड को भेजी गई है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है। उसी के बाद में एक ट्वीट किया गया था जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी उनके द्वारा, ठीक है, कि लाइब्रेरियन परीक्षा 500 पदों के लिए है, मार्च 2025 में कराने का प्रयास है। लेकिन यहाँ पर जो डेट है वो जारी कर दी गई है, यानी कि जून या जुलाई में। जैसे कि एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ जो एग्जाम कैलेंडर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पुस्तकालय ग्रेड थर्ड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024, ये आपकी 27/7/2025 में आपकी जो एग्जाम है इसका वो करवाया जाएगा। ठीक है, रविवार को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम बिल्कुल आपका ऑफलाइन होने वाला है। उसी के साथ में 27 अक्टूबर 2025 में इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो भी आपका जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 500 पदों की बात हो रही है। अगर ये जो पद है आगे जाकर आपके बढ़ते हैं तो आपको अलग से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाएगी। मैं बार बार बोलता हूँ सभी छात्रों को कि अगर लाइब्रेरियन भर्ती से रिलेटेड या आपको लाइब्रेरियन एडमिशन से रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो सभी छात्र जाकर एक बार ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैं बात करूंगा एडमिशन कब होगा और कहां से आप एडमिशन ले सकते हो। उससे पहले मैं आपको जो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस का मैं क्लियर कर देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड हो गया। वैसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड हो गया। ठीक है, पेपर जो फर्स्ट रहता है वो आपका बिल्कुल जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहता है, जिसमें जैसे कि आपका ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, कल्चरल हो गया, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान हो गया, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान हो गया, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया का भी आपका आता है, और एजुकेशनल जो साइकोलॉजी हो गया ये आपका आता है। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 200 नंबर का आपका पेपर होता है। इन पेपर फर्स्ट आपका 200 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। पेपर सेकंड आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, यानी कि जो बिल्कुल आपका लाइब्रेरियन में जो आपके सब्जेक्ट वगैरह है वो आपका पेपर सेकंड में रहेगा। ये भी आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर है, यानी टोटल 400 नंबर का पेपर आपका होता है। इसमें भी 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या क्या टॉपिक आते हैं उनका मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो पेपर फर्स्ट का मैंने क्लियर कर दिया। पेपर सेकंड की अगर यहाँ पर बात करें, पेपर सेकंड में क्या रहता है, इसमें जैसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हो गया, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स हो गया, मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। ये सब कुछ सब्जेक्ट है इसमें आते हैं। साथ में बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हो गया, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया हो गया। ये जो सब्जेक्ट है इसके द्वारा आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये मैंने सिलेबस बताया है ये आपकी जो थर्ड ग्रेड की भर्ती आई थी 2022 में उससे रिलेटेड यहाँ पर बताया है। बाकी जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें जो आपका सिलेबस है उसकी कंप्लीट जानकारी है वो दी जाएगी। ठीक है, तो उसके माध्यम से भी आप सभी छात्र देख पाओगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आप एडमिशन कहाँ से ले सकते हो, कौन सा कोर्स कर सकते हो। देखो अभी फिलहाल आपको पता है कि आज हो चुका है 15 अक्टूबर। ठीक है, और अभी आप जैसे कोर्स होते हैं, जैसे इसमें 4 कोर्स होते हैं, CLIS, DLIS, BLIS और
MLIS, यानी कि सी लिब, डी लिब, बी लिब और एम लिब। ठीक है, अब इसमें जैसे सी लिब, डी लिब, बी लिब आप कर सकते हो, साथ में अगर आप एम लिब करोगे उसके लिए आपका बी लिब होना जरूरी है, क्योंकि वो मास्टर कोर्स होता है और वो आपका जैसे ये आपका सी लिब हो जाएगा, CLIS हो जाएगा, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो जाएगा, उसके बाद में ही आप वो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर VMU, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि राजस्थान कोटा में है, उसके द्वारा 2 कोर्स डी लिब और बी लिब आपका करवाया जाता है। 1 साल का ये कोर्स होता है। जैसे कि अभी फिलहाल आप एडमिशन लोगे, वैसे तो आज लास्ट डेट है, ठीक है, वैसे तो आज लास्ट डेट है 15 अक्टूबर आज लास्ट डेट है। अगर ये डेट आगे बढ़ती है तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि जो फीस रहती है, जैसे डी लिब के लिए फीस आपकी 4200 रहेगी, बाकी जो बी लिब है उसके लिए फीस आपकी तकरीबन 8 से 9 हजार रुपए आपकी रहती है। जो गर्ल्स रहती है उनकी जो फीस है वो माफ होती है। माफ इस वजह से होती है कि एक स्कॉलरशिप चलती है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे और वहां पर जो आपकी फीस है वो तुरंत आपके जो अकाउंट है उसमें लौटा दी जाती है, और ये फीस आपकी पूरी फीस है वो लौटा दी जाती है। इसके लिए जो फोरम है वो आपके 20 नवंबर तक चलेंगे, आराम से आप भर पाओगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप अभी एडमिशन लेते हो और जैसे कि आपका जुलाई, ठीक है, शायद जुलाई में आपका जो एग्जाम कैलेंडर मैंने बताया था जो जुलाई में है, तकरीबन मैंने क्लियर किया था 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। तो इसके जो एग्जाम है, जैसे अभी आप डी लिब में एडमिशन लेते हो, DLIS में एडमिशन लेते हो, तो अभी जो उसका एग्जाम होगा वो आपका जुलाई अगस्त में होगा, और आपका जो ये मेन एग्जाम है वो 27 जुलाई को है। तो उस तक आपका जो डिप्लोमा है या आपका सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसकी जगह आप सी लिब कर सकते हो, जो कि 6 मंथ का आपका कोर्स होता है। इसके लिए 2,500 से 3,000 रुपए आपको पे करने होते हैं। इसका एडमिशन आप इग्नू से कर सकते हो, जो कि दिल्ली में है। उस यूनिवर्सिटी से आप ये जो कोर्स है CLIS है वो कर सकते हो। अगर आपको डी लिब या बी लिब करना है तो आप VMU से कर सकते हो। 1 साल का ये कोर्स होता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे डी लिब में आपके 4 थ्योरी पेपर होते हैं, 2 आपके प्रैक्टिकल होते हैं। इनके लिए रीजनल सेंटर होते हैं, जैसे बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, ठीक है, उसके बाद में अजमेर हो गया। ये आपके रीजनल सेंटर होते हैं। इन्हीं सेंटर पर जाकर आपको प्रैक्टिकल देना होता है। जैसे 20 दिन का कैंप होता है तो उसमें 6 से 7 दिन आपको जाना होता है। इन्हीं जो रीजनल सेंटर है उनके ऊपर आपका एग्जाम शेड्यूल किया जाता है, यानी कि एग्जाम आपका यही लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी VMU है तो वहां पर ही आपको जाना पड़ेगा, नहीं, आपको यहीं से भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, साथ ही में जो बॉयज है उनको 50% यहाँ पर एक तरीके से 15% यहाँ पर आपको छूट दी जाती है। आपका जो फीस रहता है उसमें ये रहता है कि वहां पर SLM हार्ड कॉपी की जगह अगर आप सॉफ्ट कॉपी सिलेक्ट करते हो तो ही आपको वहां पर मौका दिया जाता है, क्योंकि वहां पर आपकी जो बुक्स वगैरह है वो आपको नहीं मिलेगी। बुक्स की जगह आपको 15% छूट है वो दे दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था इस बर्थ से रिलेटेड, जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप सभी छात्रों का डाउट अब नहीं रहना चाहिए। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से क्या कुछ रहेगा और कौन सा कोर्स अब आप करोगे तो कब तक आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डी लिब या बी लिब करते हो VMU से तो इनके जो एग्जाम है वो जुलाई अगस्त में होंगे, जो कि 2025 में होने वाले हैं। और यहाँ पर 27 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। ये डेट आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और इस 27 जुलाई के बाद में 27 अक्टूबर को इसका जो रिजल्ट है वो भी आपका जारी कर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th पास कर रखे हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, और वो बोल रहे हैं कि सर मैं ये कोर्स कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कोर्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप CLIS जो कोर्स है वो कर सकते हो और आप इस भर्ती के लिए आप एक तरीके से योग्य है वो हो जाओगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर मुझे एम लिब करना है, तो एम लिब तो वो आपका बी लिब के बाद होता है, तो बी लिब आपका पहले करना नेसेसरी होता है, उसके बाद में आप एम लिब कर सकते हो, वो मास्टर कोर्स आपका हो जाता है। इसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी आप सभी छात्रों को दे दी है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है और लगातार मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। जिस भी तरीके से मेरे पास टाइम बचता है उस टाइम का मैं अच्छी तरीके से सदुपयोग करके आपके लिए परफेक्ट जो वीडियो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।